बताती रहूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज़ अ राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो हमें एक चीज़ समझनी है, 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक गाइडलाइन जारी की। क्योंकि जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई थी तब बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस खराब हुआ, उन्होंने पैसा लगाया और उनका पैसा खराब हो गया, लोग लूट के लेके चले गए, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा उठ गया। यही लगातार होता आ रहा था 2016 तक। 2016 के बाद बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां पकड़ी गई, जिससे लोगों को ये विश्वास होने लगा कि हमारी भारत सरकार ने एक कदम उठाया है और अब जो कंपनियां चल रही हैं 2016 के बाद भी कहीं ना कहीं फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट होने वाला है उन कंपनियों का। तो लोगों ने काम करना शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में। 2016 के बाद एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया इंडिया में। तो एक चीज़ हमें समझनी है, आज हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है पॉपुलेशन में, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी डायरेक्ट सेलिंग। इसीलिए भारत सरकार ने कदम उठाया कि अगर वो आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करा सकते बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को तो वो आपके सामने ला के रख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपको एक क्यों चूज़ करनी चाहिए वो तो आपको पता ही है। कौन सी कंपनी हमें चूज करनी है सबसे पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया में आज के टाइम पे 3 लाख से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कंपनियां चल रही हैं, जिसमें से 300 ही रजिस्टर्ड है और 19 कंपनियां इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडियन गवर्नमेंट के जो हमारी भारत सरकार ने जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई है उसके अंडर काम कर रही हैं। गाइडलाइंस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्लान के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं। हमें ये सारे पॉइंट समझने की जरूरत है। तो मैं एक एक करके इन पॉइंट्स को 30 सेकंड या 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगी। आपको भी ये पूरी वीडियो देखनी क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग अभी नया डिसीजन ले रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, कंफ्यूज है कि भाई मैं ये वाली कंपनी करूँ, ए कंपनी करूँ, बी कंपनी करूँ, एक्स कंपनी करूँ या वाई कंपनी करूँ, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज के टाइम पर भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे 100 रुपये भी लेती हैं, 500 रुपये भी लेती हैं, 1000 भी ले रही हैं, कोई 10,000 भी ले रही हैं, कोई 20,000 भी ले रही हैं, कोई 50,000 भी ले रही हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि भारत सरकार ने साफ साफ गाइडलाइन में लिख रखा है कि अगर किसी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग करना है इंडिया में तो वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से 1 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेगी। यानी कि अगर आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं अगर वो 100-200 रुपये या 300 रुपये का भी अगर इन्वेस्टमेंट ले रही है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा ले रही है, तो वो बिल्कुल गलत है। ये हमारी गाइडलाइन में नहीं कहती है। तो कहीं ना कहीं तो खोट होगा कंपनी में, तभी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ गाइडलाइंस की बात कर रही हूँ, मैं वेस्टेज की बात नहीं कर रही। जो हमारी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है मैं वो बात कर रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, तो ये मत समझिएगा कि मैं वेस्टेज कर रही हूँ इसलिए मैं सारी बातें कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो कंपनी इन्वेस्टमेंट ले रही है, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, गलत है, नहीं लेनी इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रही है आप उसके साथ स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्लांट यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो कंपनी इंडिया में काम करना चाहती है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, उस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2 या 3 हो सकते हैं। अगर उनका एक भी प्लांट नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, आप लोग खुद समझदार हैं। तो दूसरा पॉइंट भी अगर वो कंपनी फॉलो नहीं करती है तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। तीसरी चीज है प्रोडक्ट एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट आप बिजनेस नहीं कर सकते। प्रोडक्ट के बारे में 2 बातें कहूंगी, 2 पॉइंट्स हमें समझने हैं डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी भारत सरकार ने ये कहा है कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो लोगों की जरूरत का होना चाहिए। मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर दूंगी सारे डिटेल्स। भारत सरकार ने कहा है कि किसी ना किसी प्रोडक्ट पर बिजनेस हो, लोगों की जरूरत हो। FMCG हो सकता है, एलोवेरा के ऊपर बिजनेस हो सकता है, और कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे स्किन केयर के प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक्स हो, कुछ भी हो, XYZ, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट वो कंपनी दे रही हो आपको। विदाउट प्रोडक्ट आप कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। ये पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग का रूल कहता है, ये यूनिवर्सल रूल है डायरेक्ट सेलिंग का। और अगर वो कंपनी कोई कोर्स बेच रही है, कोई मतलब
कुछ भी कोर्स वगैरह या आपको सिर्फ मोटिवेट करने का काम कर रही है, तो आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रोडक्ट जो होने चाहिए वो बिल्कुल केमिकल फ्री होने चाहिए। अगर उन प्रोडक्ट्स में ज़रा सा भी केमिकल मिला या वो प्रोडक्ट्स खराब हुए, तो जैसे ही अगर हमारी हरियाणा सरकार को पता चलेगा, तुरंत के तुरंत वो कंपनी बंद कर दी जाएगी, सील कर दी जाएगी। तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। पहला, प्रोडक्ट केमिकल फ्री होना चाहिए, उस कंपनी के पास हलाल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बेस्ट ब्रांड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, IDSA का, फिक्की का, और 2-3 सर्टिफिकेट्स और हैं। ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए उस कंपनी के पास प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लान। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर बाइनरी प्लान है, जनरेशन प्लान है और पिरामिड स्कीम वगैरह है, कौन सा प्लान हमें करना चाहिए। किसी को बाइनरी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें मेंटेन नहीं करना पड़ता, सिर्फ 2 लाइनें होती है। तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ समझाऊंगी, बाइनरी के ऊपर मैं बहुत अलग वीडियो बनाऊंगी, आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो प्लान के लिए मैं सिर्फ 2 बातें आपको बोलना चाहूँगी। डायरेक्ट सेलिंग के लिए इंडिया में हमारी भारत सरकार ने साफ साफ कह रखा है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर इंडिया में बाइनरी प्लान यानी कि 2 लेग वाला प्लान चला रही है या लिमिटेड लेग वाला प्लान चला रही है, तो वो इलीगल है, वो गलत तरीके से काम कर रही है। बाइनरी प्लान बिल्कुल इलीगल है इंडिया में। मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर सकती हूँ PDF, तो आप सभी चेक कर लीजिएगा, कोई हवा में बातें नहीं बना रही हूँ मैं। तो बाइनरी प्लान, कुछ लोग समझते हैं कि भाई साइड मेंटेन नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 2 लाइन ही है, बाइनरी है बट जनरेशन का पैसा है। ये सब कहने की बातें हैं। जो हमारी भारत सरकार कह रही है हमें वो सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर कल को हमारा एक्सपीरियंस खराब होता है तो हम किसको दोष देते हैं? हमारी गवर्नमेंट को। हम किसको दोष देते हैं? डायरेक्ट सेलिंग को। हम अपने डिसीजन को नहीं देखते कि हमारा क्या डिसीजन था। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद मैंने वो कंपनी को चुना जो हमारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही थी। तो गलती आपकी अगर आप उसको कर रहे हैं तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप सभी को ये भी जानना ज़रूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की और लेग्स की कोई भी लिमिट नहीं है। ये मेन पॉइंट है कुछ 4 से 5 जो आपको चेक कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे पर्सनली कौन से पॉइंट्स हैं जो एक आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होने चाहिए। सबसे पहले तो उस कंपनी के मैनेजमेंट को आपको चेक करना है, उस कंपनी के MD, CEO, हर किसी के बैकग्राउंड को चेक करना है, उनकी सोच को चेक करना है कि उन्होंने किस सोच के साथ उस कंपनी की शुरुआत की है, और मैनेजमेंट कैसा है, उनकी सर्विस कैसी है, वो क्या क्या आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, ट्रेनिंग फ्री में मिल रही है नहीं मिल रही है, और बेसिक ट्रेनिंग वो लोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ये मेरी तरफ से पर्सनल पॉइंट है जो मुझे लगता है एक आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होने चाहिए और हमें चेक भी करने चाहिए। तो कोई भी किसी भी कंपनी के बारे में डिसीजन लेने से पहले आप सभी को ये सारे मेन पॉइंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, पर जब हम लोगों का एक्सपीरियंस किसी कंपनी में ख़राब होने लगता है तो हम बाकी सबको भी ख़राब समझने लगते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि डिसीजन हमारा था तो गलत भी हमारे साथ ही होगा। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो गलत मंजिल पर ही पहुंचेंगे। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैंने पॉइंट्स अब तक बताए हैं, अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही थी तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको छोड़ दीजिए या कुछ या बिल्कुल आप मेरे साथ काम कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाले, बट आप सोच के देखिए क्या फ्यूचर है। बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का। अगर आप आज एक राइट कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे तो अभी तक आप जो करते आ रहे हैं वो टोटल टाइम वेस्ट है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं कल का टॉपिक रिवील करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, गुड लक।